दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानेका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, बाहर फेंकने की धमकी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोले। खावर मानेका का जवाब, हलफ के बाद मुलजमान का हक जिरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने भी कह दिया हम हलफ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। बानी पीटीआई का जवाब। अडियाला जेल में समाअत आज फिर होगी। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, खुद गिरफ्तारी पेश की। अगर डील के तहत बनीगाला भेजा गया है तो डील मंसूख करें, जेल में रख लें। बुशरा बीबी की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, खावर मानिका बोले बानी पीटीआई ने उनका हस्सा बस्सा घर तबाह कर दिया। पहली बार मुरीद बनकर दम कराने आए थे। दोनों के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। खावर मानिका बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए आप दीदा हो गए। खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। चोरी करने वाली खातून बनी गाला के महल में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं। मुझे भी रेस्ट हाउस जाने की पेशकश हुई मगर बी क्लास लेने से इनकार किया। आम कैदियों की तरह जेल काटी। मरियम नवाज का जारहाना खिताब, कहा आपके बच्चों का मुकद्दर लंदन तो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुस्तकबिल जलाओ घेराव क्यों है। ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इम्कान यही है कि इस केस का फैसला भी दीगर 2 केसेस जैसा होगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं खदशा है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी ने इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार हैं। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। अहम इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अब किसी हल्के से मुतालिक अदालती फैसला आया तो वहां इलेक्शन मौखर हो जाएगा। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कोई अभाव नहीं होना चाहिए, हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। इसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, वो 1 बिलियन ट्री किधर है? आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा। ये तो मकर फरेब की सियासत थी। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे ना चक्कर देना। मैं आज आया हूँ आपको ये याद कराने के लिए, आइंदा जाल में धोखे में नहीं आना। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपोर्ट हुआ, उस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का सवात में जैसे से जारहाना खिताब, सवाल किया कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 300 डैम, किधर है तब्दीली? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना, आजमाए हुए के धोखे में ना आना। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई में से किसी का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर है तो अपने फैसलों पर गौर करें। उन्होंने इदारों पर गैर जमहूरी अंदाज में हमले किए। जियाले चेयरमैन का खुजदार में भी धुआंधार खिताब, बोले रायविंड का वजीर आजम तीसरी बार आया, सीपैक का रुख बदल कर लाहौर ले गया। 18वीं तरमीम पर अमल होता तो बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, साइफर को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, फायदा दुश्मनों को हुआ। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा, केस में ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेला। साबिक वजीर आजम को 4 अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 24 और शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले का मतन,
अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ हर सूरत वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी यकजहती का मतलब ये नहीं कि किसी के जुर्म पर पर्दा डाल दिया जाए। मौजूदा सिपह सलार के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। शहरियों और कारकुनों ने आतिशबाजी और गुलपाशी की। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे, तमाम अवामी मसाइल हल करेंगे। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट है। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी को कामयाब बनाना है। लीगी सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में मसीही बरादरी से गुफ्तगू। मॉडल टाउन जो है जहाँ पर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है IPP के साथ, ओन चौधरी हैं, शाहदरा में IPP के अलीम खान और सरदार एजाज सादिक हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कराची में हर तरफ मसाइल के अंबार हैं। 15 साल हुक्मरानी करने वाले ये नहीं कह सकते कि हमें वोट दो, पाकिस्तान को सिंध जैसा बना देंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कराची में तब्दीली की हवा चल पड़ी। 8 फरवरी को जीत तराजू की होगी। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का कॉर्नर मीटिंग फरवरी को किया जाएगा। क्वेटा में सब्जल रोड पर पुलिस चौकी में धमाका। एक शख्स जाँ बहक। तुर्बत में दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी। डेरा अल्लाह में क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फ़िज़ाई तरसील का फैसला। सिंध में इंतखाबात के दौरान रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स मौजूद रहेंगे। DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा। 8 फरवरी को आम तातील। मुल्क भर में 6 से 9 फरवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजौड़ में स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइंस पर पथराव। मुलविस शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मखसूस सियासी जमात ने अवाम को मुश्तिल किया। रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की सरबराही में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। निगरान हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी। ड्रैब की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएं। निगरान वजीर आजम की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मक्का कोसार मरी में शदीद बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रास्ते भी खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के वादी नीलम और लिपा में बर्फबारी थम गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कालाम में पारा -10 तक गिर गया। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड।